और दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की लाइनें हैं, जग के पथ पर जो ने रुकेगा, जो ने रुकेगा, जो ने झुकेगा, जो ने मुड़ेगा, उसका जीवन उसकी जीत है, उसका जीवन उसकी जीत है। नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हम रोज़ाना शाम 8 बजे संपूर्ण गणित के कोर्स को लेकर आए हैं और उसमें जो हमारी लगातार क्लास हो रही है, उससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है दोस्तों, आज चौथी क्लास है। हम प्रतिशत को लेकर इसके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। आप यूं ही इन जो क्लासेस है उनको प्यार देते रहे दोस्तों, आप ये क्लास देखते रहें। क्लास देखते हुए दोस्तों आप नोट्स ज़रूर बनाएं, स्वयं के नोट्स ही अंत तक काम आते हैं, खुद की जो मेहनत होती है वो ही काम आती है। आपके यदि नोट्स बनाए हुए होंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में इनको रिवाइज कर पाएंगे दोस्तों, इसलिए आप अपने स्वयं के नोट्स ज़रूर बनाएं। दूसरी बात ये कि इस जो क्लास की पीडीएफ होती है, क्लास नोट्स होते हैं, वो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करें दोस्तों। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। प्रतिशत की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो टाइप 3 है, आज की क्लास में इसका टाइप 3 देखेंगे। इससे पहले 2 टाइप अपन पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में टाइप 3 देखेंगे दोस्तों। टाइप 3 देखेंगे दोस्तों। टाइप 3 में सवाल लिखें आप दोस्तों, यदि आपको इन सवाल्स को करने में कोई कठिनाई आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना दोस्तों। क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं दोस्तों, आप मेरे साथ लिखिए। एक संख्या का 21%, एक संख्या का 21% 105 है, 105 है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा। ये सवाल पूछा है कि एक संख्या है बी को 21% 105 है, तो उस संख्या रो 75% की तो है, वो सवाल पूछो है। इस सवाल को कैसे करना दोस्तों, आइए देखो। इस सवाल को करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपन को वो संख्या पता नहीं है दोस्तों कि कौन सी संख्या है जिसका 21% है 105 है। यदि वो संख्या अपन ज्ञात कर लेंगे तो इसका 75% भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्या को मैं क्या मान रहा हूँ, संख्या को मान रहा हूँ x। आप सभी संख्या को x मान लें। सभी को संख्या का पता नहीं है, जब किसी को चीज़ का पता नहीं है तो गणित में अपन x मान लेते हैं। x मान लिया। अब का मतलब मैंने पहले बताया हुआ है, का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, फिर 21%, 21/100, ऐसे ही प्रतिशत याद करते हैं दोस्तों। तो वो कितना है, वो है 105। कितना है, वो है 105। यहाँ तक प्रश्न में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल करने के लिए, इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए 105 को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो 105 को ये 100 ऊपर चल जाएगा, 100/21। इससे क्या आएगा, इससे x का मान आएगा। क्या आएगा, x का मान आएगा दोस्तों। तो 21/5 है, 105 हो गया, बराबर x का मान क्या आ गया, x का मान अपना आ गया 500। ये क्या है, ये जो संख्या है वो आई है x। क्या है, ये है x, अपना x है 500। अब अपन को पता पड़ गया कि x का मान क्या था, x का मान है 500। अब मैं 100 जो x अपन को पता पड़ गया उसका 75% ज्ञात कर सकता हूँ। मेरा x का मान है 500,
500 का 75% ऐसे निकालते हैं दोस्तों, बटा 100। 75 गया 25 से 3 बार, ये गया 4 बार, फिर 4 से इसको काट लेंगे, 4 का पहाड़ा 1 बार गया, फिर 1 बचा, फिर 10 में 2 बार गया, फिर 2 बचा, फिर 5 बार गया। 125 इंटू 3, 125 इंटू 3 करेंगे तो 125 इंटू 3 करते ही अपना आंसर आएगा 375। क्या है अपने पास? 375, यही अपना आंसर है दोस्तों। जो इन्होंने पूछा है कि एक संख्या का 21% 105 है, तो उस संख्या का 75% क्या होगा? तो 75% क्या होगा? 75% होगा 375। इस सवाल को ऐसे करेंगे दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करो दोस्तों। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में अपने स्वयं के नोट्स तैयार करें दोस्तों। आप इसको नोट डाउन करें। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उसको करते हैं। अगले क्वेश्चन को लिखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक संख्या का 17%, कितना परसेंट? 17% कितना है? 59.5 है। एक संख्या का 17% 59.5 है, तो वे संख्या ज्ञात करनी, सिर्फ अब की बात तो वो संख्या ज्ञात करनी है अपन को, x का मान ज्ञात करना है, वो संख्या ज्ञात करो। तो वो संख्या कैसे ज्ञात करें दोस्तों, आप प्रयास करो। वो संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को आंसर करते हैं दोस्तों। संख्या को मैंने पहले बताया क्या मानना है अपन को, x मान लिया, x का 17%, ऐसे लिखेंगे, बटा 100, कितना है? 59.5 है, ये यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करेंगे x का मान ज्ञात करने के लिए, x बराबर 59.5 इंटू 100 ऊपर चले जाएंगे, 17 नीचे आ जाए, ये जो पॉइंट है इसको हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा नीचे, ये इक्वेशन बन गई अपने, ये यहाँ से हट गया। इसको अब हल करेंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0 गया, क्या आ गया अपने पास? 59 बटा 17। इस चीज़ को अपन को हल करना है। इसको हल करने के बाद में कितना आएगा यहाँ पे? ये गया 70 35 बार गया, और ये 0 यहाँ आ गया 350। ये अपना आंसर है दोस्तों। x का मान अपन ने ज्ञात कर लिया है। x का मान क्या है? 350 है दोस्तों। कितना है? 350 है। आप इसको नोट डाउन करो। आपने नोट डाउन कर लिया, अगला सवाल लिखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखो दोस्तों, एक संख्या के 41% तथा 65% का अंतर, एक संख्या के 41% तथा 65% का अंतर 132 है। कोई संख्या है, उसके 41% और उसके जो 65% है, उस संख्या का अंतर कितना है अपने? 132 है। तो वह संख्या ज्ञात करो। क्या करना है दोस्तों? वह संख्या ज्ञात करना है। आप प्रयास करो दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। आपको मैं दोनों तरीके बता देता हूँ।
सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से इसको आंसर को करते हैं, फिर आप शॉर्ट ट्रिक से इस आंसर को करेंगे दोस्तों। एक संख्या मानिए अपन ने x के 41% का 41% बटा 100 तथा 65% यानी का अंतर बता रहा है ना, 132 अंतर है, माइनस x इंटू 65/100 बराबर 132 है। ये बात प्रश्न में कही है। तो अब इस x का मान अपन ज्ञात करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे x का मान? तो ये मैं एलसीएम ले लिया मैंने 100। एलसीएम कितना आया यहाँ पे? एलसीएम आया 100 एलसीएम आया। 100 से 100 एक बार गया, फिर 41x, यहाँ क्या आएगा? 41x माइनस 65x, 41x माइनस 65x बराबर 132। यहाँ तक कर लिया दोस्तों। अभी 41x माइनस 65x करेंगे तो मेरे पास आएगा 24x। क्या आएगा? 24x बराबर ये 132 के पास आएगा 100 इंटू 132, 132 और 2 जीरो। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से मेरे को x का मान मिल जाएगा। 24 का पहाड़ा 132 में जाएगा 5 बार 120, 120 ये गया 5 बार, फिर 120 आया, फिर 12 बचे, फिर 120, फिर 5 बार गया, ये गया 500, ये एक बार और ये 550। यानी x का मान मेरे क्या आ गया? x का मान आ गया 550। तो अपन ने ये संख्या ज्ञात कर ली, कितनी है? 550 है। एक तरीका तो ये है दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है इसका? इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या है? इसमें अपन ने क्या किया है? ये बेसिक तरीका है। ये बेसिक तरीका आपको आना चाहिए। x का 41% ज्ञात किया, माइनस फिर x का 65% ज्ञात किया, और इन दोनों का अंतर प्रश्न में दे रखा है कि 132 है। यहाँ तक कर लिया। फिर फिर मैंने 100 एलसीएम लिया है। 41x माइनस 65x बराबर 132। 41x माइनस 65x करने पर मेरे को 24x मिले, और फिर 132 को 100 से इधर 100 ऊपर चले गए गुणा में, फिर यहाँ से मेरे को x का मान मिल गया 550, और ये अपना आंसर है। बेसिक तरीका है। अब मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करता हूँ दोस्तों। ये तरीका भी आपको आना चाहिए। इसमें एक आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि संख्या का अंतर बट्टे में प्रतिशत का अंतर। ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अंतर इंटू 100, ये कंसेप्ट है दोस्तों। संख्या का अंतर बटे में प्रतिशत का अंतर इंटू 100। अब इसको कैसे? संख्या का अंतर कितना है दोस्तों? संख्या का अंतर है दोस्तों 132। क्या दिया हुआ है अपने? 132, और प्रतिशत का अंतर है 24। क्या है? 24 इंटू 100। सेम टू सेम ये इक्वेशन बन गई दोस्तों। वापस एक इक्वेशन बन गई। फिर इसको अपन ने काटा, 132 से 550 बार घटेगा दोस्तों। ये से गुणा होगा, 2 बार हो गया गुणा, ये गया 24 5 120, फिर 12 बचे, फिर 120 आया, फिर 24 5 120, तो 5 बार, फिर 5 बार और 1 जीरो। ये अपन का आंसर आ गया दोस्तों, सेम टू सेम। तो बेसिक तरीके से बता दिया मैंने, शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। इसको आप नोट डाउन कर लो। इसी तरह का एक सवाल और करते हैं दोस्तों, आपके पूरा समझ में आ जाएगा कि इस सवाल को कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, एक संख्या के 87% में से 81 घटाने पर उसी संख्या का 69% प्राप्त होता है या होगा, तो वे संख्या बताओ। तो वे
संख्या बताओ। जैसे पहला सवाल किया उसी तरह का ये सवाल है दोस्तों, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। एक संख्या के 87% में से 81 घटाने पर उसी संख्या का 69 प्राप्त होता है, तो वे संख्या बताओ दोस्तों। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। इस सवाल को हल करने के भी दो तरीके हैं, एक बेसिक तरीका, एक शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, दोनों बता रहा हूँ आपको। एक संख्या मानी मैंने x, क्या मानी मैंने x इंटू 87%, प्रतिशत को ऐसे ही लिखते हैं दोस्तों, में से 81 घटाएंगे। इस संख्या में से अपन 81 घटाने पर क्या मिल रहा है अपन को, उसी संख्या का 69, संख्या क्या अपनी x है, x इंटू 69/100, ये चीज़ परसेंट में दी हुई है और अपन को अब x का मान ज्ञात करना और कुछ नहीं करना है, x का मान फाइंड आउट करना है। ये चीज़ें परसेंट में दी हुई हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस 81 के नीचे कुछ नहीं तो मैं एक मान लेता हूँ, यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, 100 एलसीएम आया, कितना आया 100 एलसीएम आया, बट्टे में ये है 87x, कितना है 87 इंटू एक्स है तो कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 87x, फिर इधर माइनस 81, कितना 81, नीचे है 1, बराबर 69x बटे में 100, यहाँ से 100 नीचे, 100 में 100 का भाग दिया तो एक बार और 87x माइनस 1 में 100 का भाग, 1 में 100 में 1 का भाग दिया तो 100 बार गया और फिर 81 से गुणा किया तो इसको 8100, कितना आएगा 8100 बराबर 69x/100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों, सब दोनों बराबर में तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल बराबर में होने के कारण अब मेरे पास इधर है 87, इधर है 69x, दोनों को माइनस करूँगा, 87 माइनस 69 करने पर मेरे पास आएंगे 18x, कितना आएंगे 18x बराबर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, ये हो गया 8100, कितना हो गया 8100। अब मैं x का मान फाइंड आउट करूँगा, 18 का भाग दूंगा 8100 में, 8100 में भाग दूंगा तो मेरे पास 18 चौक 72, कितना आएगा 18 चौक 72, बच गए 8 और 1 9, तो यहाँ 90 आ गए, तो 18 5 90 और 0, तो यहाँ पे कितना मान आ गया, x का मान आ गया मेरे दोस्तों 450, कितना आ गया 450, और यही संख्या अपन को बतानी थी, यही उत्तर अपन को बताना था कि x का मान कितना है, x का मान आ गया अपने 450। अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ दोस्तों, दूसरे तरीके से कैसे करते हैं इसको, वो का वो संख्या का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100, जो पहले बताया मैंने आपको, संख्या का अंतर बटा में प्रतिशत का अंतर इंटू 100, ये है इसका कंसेप्ट। इस सवाल को कैसे करते हैं और ये बेसिक बताया मैंने आपको, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। संख्या का अंतर है दोस्तों 81, यहाँ कितना है, संख्या का अंतर है दोस्तों 81, प्रतिशत का अंतर कितना है, प्रतिशत का अंतर अपन निकाला 18, कितना है 18 इंटू 100। ये कि ये बात जो अपन ने ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको ये याद है, तो इससे कितना आंसर आया अपने पास 450, कितना आंसर आया 450, इसको आप नोट डाउन करो दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखो दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 32% अंक चाहिए। यानी कि एक परीक्षा में पास होने के लिए क्या चाहिए अपन को, 32% अंक चाहिए। एक लड़का है मनीष नाम का, कहीं है एक लड़को है मनीष नाम को, मनीष 24% अंक हासिल कर लेता है, अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करके 36 अंकों से फेल हो जाता है। क्या हुआ, इसने 24% अंक तो हासिल कर लिए थे, करने कितने थे, 32%। मनीष ने 24% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन 36 अंकों से फेल हो गया। तो अपन को क्या बताना है, इस परीक्षा का पूर्णांक, भाई परीक्षा कितने नंबर की थी, तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है, पूर्णांक बताओ। इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत शानदार सवाल है, इसको आप समझना कि इस सवाल को कैसे किया जाता है। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं दोस्तों। इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें पूछा क्या है अपन को, एक परीक्षा में पास हो भाई खातर 32% चाह रहा, लेकिन मनीष 24% अंक ले रही हो, उसके बावजूद वो क्या हुआ कि 36 अंकों से फेल हो गया। 8% का जो डिफरेंस है वो 36 अंक के बराबर है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि 32% और 24% में अंतर है, दोनों में कितना, 8% का, और अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर है 36। ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे दोस्तों। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 32%, लेकिन वो लेकर कितना आया, 24%। इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, वो है 8% का। कितना है, 8% का। जो 8% है दोस्तों, वो अपने अंकों में कितना है, 8% अंकों में दोस्तों 36 अंक के बराबर, कितना है, 36 अंक के बराबर है। तो अपन को 100% अंक निकालने, बात अपने यहीं तक समझनी थी। यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो आप आंसर कर पाओगे इस सवाल का। 8% किसके बराबर है, 8% मेरे 36 अंक के बराबर है। तो 100% अंक निकाल लें तो 36/8 ये हो गई इसकी जो इन दोनों का डिफरेंस है उसके बराबर है, और वो दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है। इंटू अपनों को ज्ञात क्या करना है, 100 ज्ञात करना है। बस ये सवाल आपका कंप्लीट है। यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया तो आप सवाल को आसानी से कर पाओगे। अब इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं दोस्तों, चलो 4 से काटते हैं इसको। 2 बार गया 4 से, 1 चौक 20 8 और 9 चौका 36। इससे 2 को काटते हैं 50 बार, 9 को 50 से गुणा किए तो 450, कितना आएगा, 450। और ये ही इस सवाल का आंसर है। ये है जो पूरी परीक्षा हुई थी उसका पूर्णांक 450। आप इसको नोट डाउन करो दोस्तों। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यदि समझ में नहीं आता तो इन वीडियो को 2 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसके बाद में अगला सवाल करिए दोस्तों। मैं अगला सवाल लिखता हूँ दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए
34% अंक चाहिए। भाई कोई परीक्षा है अभी मैं पास हो भाई खातर कहीं करना पड़ी आपने 34% अंक ले रहना पड़े जब आप अभी परीक्षा में पास हो वहाँ। ठीक है। एक लड़का है रामू नाम का, रामू 140 अंक लाता है। क्या करता है? 140 अंक प्राप्त करता है। परंतु पर क्या हुआ? परंतु 64 अंकों से वह फेल हो गया। यानी कि उसके 34% अंक नहीं आए, 64 अंकों से वो फेल हो जाता है। 64 अंकों से वो फेल हो जाता है। आपको अब परीक्षा का पूर्णांक बताना है। परीक्षा का पूर्णांक बताओ, यानी कि वो परीक्षा कितने नंबर की हुई थी ये बात बतानी है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? एक परीक्षा में पास हो पाएगा तो 34% अंक चाह रही है, लेकिन रामू 140 अंक तो ले रहा, वो यदि 64 अंक और लिया तो ये 34% के बराबर हो जाता मामला। ये बात आपको समझनी है इस सवाल में। ये सवाल में आपको ये बात समझनी है कि ये जो 140 अंक हैं और ये 64 अंक है, ये और 64 अंक लिया था तो ये 34% हो जाता और वो लड़का पास हो जाता। ये बात आपको समझनी है। इस सवाल को कैसे आंसर करते हैं आप एक बार कोशिश कीजिए। ये बात आपको समझ में आएगी तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। रामू क्या हुआ? रामू 140 नंबर लेकर आया और 64 अंकों से फेल हो गया। यदि वो ये नंबर दोनों मिला के ले आता तो उसके 34% अंक हो जाते। कितने हो जाते? 34%। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो टोटल होगा 204। कितना होगा? 204। अब किसके बराबर है ये? 34% के बराबर है। 204 किसके बराबर है दोस्तों? ये 204 है, 34% के बराबर हो गया। अब मैं इसको हल करता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए? 100% चाहिए, पूर्णांक चाहिए। तो 204 बटा में 34 इंटू 100, इसको जब हल करेंगे तो अपना आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। दोस्तों 34 का पहाड़ा यदि अपन 6 बार बोलेंगे, 34 छक्के 206 होता है। कितना होता है? 206। 34 का पहाड़ा यदि 6 बार बोलेंगे तो 204 होता है, और 6 को 100 से गुणा करेंगे तो 600 आएगा। ये इसका आंसर है दोस्तों। पूर्णांक कितना था? 600। 34 छक्के 204 इंटू 100 बराबर 600। ये सवाल का आंसर है। बस आपको ये चीज़ समझनी थी इस प्रश्न में। ये बात आपके यदि समझ में आ गई तो इस सवाल को पूरा आंसर कर पाएंगे कि रामू 140 अंक लेके 140 तो प्राप्त कर रहा है लेकिन 64 अंकों से फेल हो रहा है। यदि रामू 164 अंक अधिक प्राप्त कर लेता तो वो 34% अंक प्राप्त कर लेता। बात ये समझनी थी। आप इसको नोट डाउन करो दोस्तों। चलो दोस्तों आगे सवाल लिखो। आज की क्लास का ये लास्ट सवाल लिखो दोस्तों। एक परीक्षा में विजय नाम के लड़के ने 23% अंक प्राप्त करके 27 अंकों से 23% अंक प्राप्त कर रहा है और 27 अंकों से फेल हो जाता है। 27 अंकों से
फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में, उसी परीक्षा में लक्ष्मी नाम की एक लड़की है। लक्ष्मी 45% अंक प्राप्त करती है, 45% अंक प्राप्त करती है, जो कि उत्तीर्णांक यानी कि पास होने की जो लाइन है उससे 39 नंबर ज़्यादा है, 39 अंक अधिक है। ये सवाल है दोस्तों। एक लड़का है विजय नाम का, उसको 23% अंक प्राप्त करता है और 47 अंकों से फेल हो जाता है। वो की वही परीक्षा है, उसमें लक्ष्मी 45 अंक प्राप्त करती है और जो उत्तीर्णांक है वो वहाँ से 39% अंक अधिक प्राप्त करती है। एक तो फेल हो रहा है, दूसरी पास हो रही है, पास होने के बाद में उसके 39 नंबर ज़्यादा है। तो आपको एक में बताना है, एक में बताना है आपको परीक्षा का पूर्णांक। क्या बताना है? परीक्षा का पूर्णांक कितना है, पूर्णांक। और दूसरा क्वेश्चन है उसमें बताना है कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हैं, पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। ये चीज़ आपको इसमें बतानी है दोस्तों। इस सवाल को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखना दोस्तों। पहले सवाल में पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, और दूसरा पूछ रहा है इसमें जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो कितना है। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, विजय 23% अंक हासिल कर रहा है और 27 अंकों से फेल हो रहा है, और उसी परीक्षा में लक्ष्मी 45% अंक प्राप्त कर रही है और उत्तीर्णांक से 39% अंक इसके ज़्यादा है। यानी कि ये मान लो एक लाइन है, 0 से 100 वाली लाइन है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 है दोस्तों, यहाँ पे 0 इधर 100 है। विजय क्या कर रहा है, विजय के 23% अंक आ रहे हैं। यहाँ पे मान लो 23%, क्या हुआ, विजय के 23% अंक आए और वो 27 अंकों से फेल हुआ। यानी कि विजय यदि इसमें और जोड़ दूँ मैं 27 नंबर, कितने, 27 नंबर, यदि विजय यहाँ पे 27 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। ये मैं पास होने का उत्तीर्णांक का मान रहा हूँ कि यहाँ आदमी पास होता है। और उसी परीक्षा में जो लक्ष्मी है वो 45% ला रही है, यानी कि 45% यहाँ आएगा, 23 से आगे की तरफ। ये है 45% किसके हैं, लक्ष्मी के। लेकिन वो जो ये पास है उससे इसके नंबर आ रहे हैं ज़्यादा, 39 नंबर ज़्यादा। कितना आ रहे हैं, 39 नंबर ज़्यादा है। ये चीज़ प्रश्न में दी हुई है और इसके बाद में पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। दोस्तों जो 23% और 45% है, उन दोनों में डिफरेंस कितना है, उन दोनों में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 23% माइनस 45% डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है 22%। कितना है, 22% का। और यहाँ से यहाँ अंक कितने हैं, 27 प्लस 39, 27 प्लस 39 अंक कितने हो गए, अंक हो गए दोस्तों 66। कितने हो गए, 66। ये चीज़ आपको समझनी है। इन दोनों में 23% और 45% में अंतर आ गया 22% का। और इन दोनों अंकों को मैं जोड़ूंगा, प्रतिशत को तो माइनस करेंगे और दोनों अंकों को जोड़ेंगे, ये सवाल फिर करेंगे। तो फिर अब पूर्णांक याद करते हैं दोस्तों। पूर्णांक कितने हैं, नंबर कितने हैं दोस्तों, नंबर है 66। कितने नंबर, 66। और प्रतिशत में कितना है, 66 किसके बराबर है, 22 के बराबर है, इंटू पूर्णांक 100। ये चीज़ मेरे को ज्ञात करनी है। 22 तिया 66, कितना, 22 तिया 66, पूर्णांक कितना हो गया, 300 है पूर्णांक दोस्तों।
और यही चीज़ अपन को ज्ञात करनी थी, यही चीज़ अपन को ज्ञात करनी थी। अब मेरे को दूसरे क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि इसका उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। अब मेरे को पता पड़ गया कि पूर्णांक कितना है, 300 पूर्णांक है। अब मैं यदि विजय से ज्ञात करूं तो ज्ञात कर सकता हूं, यदि मैं लक्ष्मी के अंकों से ज्ञात करूं तो कर सकता हूं। मैं करता हूं विजय के अंकों से। कुल टोटल पूर्णांक कितना है, टोटल है 300। विजय ने प्राप्त किए थे 23, कितने किए थे, 23/100, 2 जीरो से, 2 जीरो, 3 को 23 से गुणा करूँगा तो 3 3 9 और 3 दूना 6, कितना आया 69। कितना आया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 3 3 9 और ये किसके अंक आए हैं, ये आए हैं विजय के अंक की, जो विजय ने प्राप्त किए थे। विजय ने 69 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन वो 27 अंकों से फेल हुआ था। 69 प्लस 27 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 96। कितना आएगा, 96। ये हैं उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए, कितने चाहिए, 96 अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। अब मेरे को इसमें प्रतिशत में याद करना है, तो प्रतिशत में कैसे याद करेंगे, 96/300 में से, 300 में से पास हो रहा है इंटू 100। जब इसको 2 जीरो से 2 जीरो, 3 को 3 3 9 और 2 3 दूना 6 बराबर 32%। 32% तो मेरे को अंक चाहिए पास होने के लिए। विजय कितना अंक लेकर आया, 23%। यदि विजय 7 और 2 9% अंक ज़्यादा लिया था तो वो पास हो जाता और 96 नंबर लाने थे। इस सवाल में पास होने के लिए 96 तो नंबर लाने हैं और 32% अंक लाने हैं पास होने के लिए। ये दोस्तों, ये अपना आज का क्लास का जो लास्ट सवाल था मैंने करवा दिया है। इसके बाद में जो कल की क्लास होगी दोस्तों, उसमें टाइप नंबर 4 देखेंगे, टाइप 4। तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लो और क्लास को आप यूं ही प्यार देते रहे दोस्तों। मैं आपके लिए यूं ही इसी तरह क्लासें लाता रहूँगा। आप अपनी गणित में पकड़, गणित में महारत हासिल करें। पढ़ते रहिए दोस्तों, धन्यवाद।